Hello students, welcome back to our chapter electricity and today we are going to discuss electric field। बच्चों आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12th तक आपके काम आएगा। नोट सिर्फ 12th तक, आज आप जो इसके बारे में पढ़ने वाले हो वो आपका अल्टीमेट बेसिक है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिएगा, आप आई एम श्योर कि आपको 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है चार्ज क्या होता है, पढ़ा हुआ है कि नहीं। अब आपको मैंने बताया हुआ है, आपको देखो बेसिक नहीं भूल रहे। अगर आप वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेरी वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखें, क्योंकि जो मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टॉपिक वाइज वीडियो को ना देख करके, आपको टॉपिक आता है या नहीं आता, वीडियो को आप कंटिन्यूटी में ही देखिए। उसके फ़ायदे होंगे कि जो बेस है, आपको जो आपने पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स छोड़े होंगे, आपके वे कंप्लीट हो जाएंगे। भले ही आपसे कॉन्सेप्ट आता हो, आप फिर भी देखिएगा कुछ ना कुछ, आई एम श्योर कि आपको वहाँ से एक नई बात मिल जाएगी, एक टेक्निकल स्किल मिल जाएगी कि चीज़ों को देखना और समझना कैसे है। क्योंकि टॉपिक मोस्ट ऑफ द ज़रूरी नहीं है कि आपसे नहीं आता होगा, टॉपिक आता होगा, लेकिन एक होता है ना चीज़ों को देखने का और सोचने का तरीका, वो आपको मेरे वाला मिल जाएगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चार्ज के बारे में मैंने अब आपको बताया था कि अब आपको प्लस देखते ही ये समझ आ जाता है कि ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो अभी आप इसको सिर्फ प्लस और माइनस की नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर माइनस चार्ज लिखा हुआ है तो ये क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बदल गया ना तरीका देखने का, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये चार्ज तो रखा हुआ है, मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बताया था, जिसने वीडियो देखी होगी, और मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप उसको बार बार देखिए, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी तभी बनेगी। सपोज करो ये जो मार्कर की जो टिप है ये प्लस है, ठीक है, और ये क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। अब आप सब जानते हैं जब मैं ये प्लस इस वाले प्लस के पास लेके आऊँगा, क्या होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन। रिपल्शन क्यों होगा, रिपल्शन इसलिए होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो अपोजिट चार्ज लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस मार्कर जो कि प्लस है इसको इससे बहुत ज़्यादा दूर रख दूँ तो अब कुछ होगा नहीं ना, इसके पास लाने से होगा। अच्छा कितना पास लाऊँ मैं इसके, पता लगा कि यहाँ तक मैं यहाँ पे लेके आया, अभी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो इसको रखा हुआ है, अभी इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया, अब भी नहीं हुआ, यहाँ पे लेकर के आया, अब भी नहीं हुआ। अब जब मैं यहाँ पे लेके आया तो आपने रिपल्शन महसूस किया, अब ये इसके नज़दीक नहीं जा पा रहा, अगर जा रहा है तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये क्या था कि यहाँ हुआ यहाँ नहीं हुआ, इसका सीधा सा मतलब था यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ था। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि इस चार्ज का जो असर है, इफेक्ट है, वो यहाँ तक है, यहाँ से आगे आगे नहीं है। इस चार्ज का असर यहाँ तक है। अब देखो अगर चार्ज का असर इतने डिस्टेंस तक है तो इस पॉइंट चार्ज का जो असर होगा ना वो सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा, जो कि स्फीयर बनाता होगा इतने रेडियस का। यानी कि अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहाँ भी कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, 10। यहाँ भी कितने सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, 10। यानी कि 10 के बाहर यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ भी नहीं होगा। क्लियर। तो इस चार्ज का जो फील्ड है, जो असर है, वो कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ये यहाँ तक, यानी कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, तो फील्ड का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं कोई झगड़ा हो जाता है, कहते हैं ना कि मेरी गली में आकर के दिखाना, देख लेंगे तुझे, है ना। क्यों देख लोगे आप, क्यों बुला रहे हैं आप अपनी गली के अंदर, क्यों बुला रहे हैं आप उसको अपने बाहर, क्योंकि आपका वहाँ पे इफेक्ट है, आपका असर है, आपका होल्ड है वहाँ पे। तो जहाँ पे इस चार्ज का होल्ड कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इस चार्ज का जहाँ तक फील्ड है, जहाँ तक इफेक्ट है, वो चार्ज का फील्ड है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आप इससे बाहर मार्कर को रखोगे तो कुछ नहीं होने का, जैसे इसके फील्ड में आओगे तो रिपल्शन महसूस शुरू होगा। तो जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा बड़ा क्या होगा, फील्ड होगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। चार्ज का बड़ा होने का मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा। अब आप मैग्नीट्यूड क्या होती है, वैल्यू, अब आप जानते हैं, आपके लिए नॉन वर्ड नहीं है मैग्नीट्यूड। यानी कि चार्ज को किस में मेजर करते थे, कूलम के अंदर, भूल गए क्या, चार्ज को किस में मेजर करते थे, कूलम। अगर 2 कूलम चार्ज है तो कुछ होगा, 4 कूलम चार्ज है और बड़ा होगा, 10 कूलम चार्ज है और बड़ा होगा। जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को दोबारा देखिएगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया होगा ना कि चार्ज का इफेक्ट जहाँ तक है, जिस पॉइंट तक है,
और वो सिमेट्री में होता है, यानी कि अगर एक साइड, अगर ये प्लस क्यूब चार्ज का असर अगर इस पॉइंट तक है तो फिर वो यहाँ तक सब जगह होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि इधर होगा दूसरी तरफ नहीं होगा, सब जगह होगा, 3D में होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ और समझिए, ये प्लस क्यू चार्ज एक बड़ा चार्ज है। ये मैंने इसको ये चार्ज का फील्ड नहीं बनाया, चार्ज ही बनाया। और इस चार्ज का असर, चलो छोटा बना लेता हूँ, ऐसे प्लस क्यू लिख लेता हूँ कंफ्यूजन से बचाने के लिए। प्लस क्यू चार्ज है, इसका असर यहाँ तक है। अब वो ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक्चुअल कंसेप्ट मेरा अभी शुरू होने वाला है जो मुझे आपको समझाना था। ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर मुझे इस मार्कर को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अब आप इसका सर्किल का मतलब समझ रहे हैं कि इस चार्ज का असर कहाँ तक है, इस सर्किल के अंदर अंदर है। तो अगर ये टिप जो है इसकी प्लस की थी तो क्या आप चलो माइनस की भी मान लो तो अट्रैक्शन होगा। अगर ये माइनस की है तो अट्रैक्शन होगा, अगर बहुत दूर रखा हुआ है तो अट्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इससे फील्ड से बाहर रखा हुआ है ना। तो अगर ये प्लस का है तो रिपल्शन भी नहीं होगा, और माइनस का है तो अट्रैक्शन भी नहीं होगा। हाँ, जो भी कुछ होगा अब होगा जब ये फील्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ऐसे रख लेते हैं, डोंट लाव ना। अगर ये यहाँ पे आ गया, क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब ये चार्ज जो है ना दूसरे चार्ज के फील्ड में रखा हुआ है। तो अगर ये सेम चार्जेस हैं तो ये रिपेल हो जाएंगे अपने आप, और अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो ये इससे चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अब सुनो को हम करना क्या चाहते हैं, मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। ये सपोज करो पॉजिटिव है और ये प्लस यहाँ पे लिखा हुआ ही है। अगर ये प्लस है और मुझे इसके नज़दीक लेके आना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आप मुझे ये बताओ सोच करके। दोबारा पूछता हूँ, ये प्लस है मार्कर, और मुझे इस प्लस मार्कर को प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आना है, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो आप क्या फील कर रहे हो? आप रिपल्शन फील कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि अपोजिट चार्ज है ना, अपोजिट चार्ज रिपेल करेंगे। तो जब आप इसको इसके नज़दीक लेके आओगे तो आपको किसको ओवरकम करना पड़ेगा? रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। किसको ओवरकम करना पड़ेगा? रिपल्शन को। और इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यानी कि अगर आपको इस प्लस क्यू चार्ज को मूव करवाना है, किसको? प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना है, रिपल्शन को ओवरकम करते हुए फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। देखो फोर्स भी है और यहाँ से यहाँ भी आना है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हमने 9th क्लास में कुछ पढ़ा था, जब फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो तो वर्क डन नहीं होगा। क्या होगा? वर्क डन। फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फोर्स क्यों लग रहा है? रिपल्शन फोर्स, ओवरकम। ठीक है, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी आप लेके जा रहे, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट? रिपल्शन के अगेंस्ट। क्या किसके अगेंस्ट? रिपल्शन के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। क्लियर? इसी वर्क करने में आपको क्या लगानी पड़ रही है? ताकत लगानी पड़ रही है। क्या लगानी पड़ रही है? ताकत। और ताकत को फिजिक्स में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? क्योंकि चार्ज को ताकत लगानी पड़ रही है। भाई चार्ज से भी तो आप ही लगवा रहे हो ना ताकत। तो बेसिकली बात किसकी चल रही है? चार्ज की। और मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका, चार्ज वर्ड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक का। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो चार्ज को ताकत लगानी जो पड़ रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि ये कहानी है, ताकत कब लगानी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को डिस्प्लेस कराएंगे, मूव कराएंगे, तो जब भी जो भी ताकत लगानी पड़ेगी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है, जो वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V एंड इट फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या फॉर्मूला हुआ? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या फॉर्मूला बना बच्चों? V इज इक्वल टू W/Q। और वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है? भूल गए? 9th क्लास का सब भूलते जा रहे हो आप, है ना। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, है ना। और चार्ज की क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या बनी? जूल पर कूलम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर कूलम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी किसकी यूनिट है?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। वी इज इक्वल टू W/Q, वर्क की SI यूनिट जूल, चार्ज की कूलम, सिंबल्स में J और कैपिटल C, जूल पर कूलम या फिर जूल पर कूलम। लिखने का तरीका है बोलेंगे सेम ही तरीके से। क्लियर? अब मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक करंट बोलना सिखाया था, वैसे ही आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलना सिखाता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर V इक्वल टू WQ है, इफ अगर वर्क कितना करना पड़ रहा है 1 जूल, वर्क कितना है, वर्क कितना करना पड़ रहा है 1 जूल, और चार्ज कितना है 1 कूलम, तो ये दोनों वैल्यूज में ऊपर भर दूं, कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो ये भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आएगा ना वोल्ट आएगा इसकी, क्योंकि SI यूनिट क्या है वोल्ट, इसकी जो SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बच्चों, वो क्या है वोल्ट। वोल्टेज में नापते हैं, जिसको आप वोल्टेज भी कह देते हो या फिर वोल्ट। समझ आया ना वोल्टेज? अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे। अगर 1 कूलम चार्ज को, भाई चार्ज को तो चला रहे हो आप एक जगह से दूसरी जगह, अगर 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, समझो ये चार्ज रखा था कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये चार्ज जिसको आप ले जाना चाह रहे हो, और ये 1 कूलम है, कितना है भाई 1 कूलम है। वैसे 1 कूलम के लिए भी एक टर्म है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। इसके लिए हम यूज करते हैं Q नोट। क्या यूज करते हैं? Q के नीचे 0 लगाओ, जैसे एप्सिलॉन में, वो तो खैर आपने नहीं पढ़ा था। Q के नीचे 0 लगाओ, नोट, इसको 0 को पढ़ते हैं नोट, Q नोट, और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब अंडरस्टूड है कि इसकी वैल्यू ये प्लस का होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये चार्ज है तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी 1 कूलम। तो टेस्ट चार्ज होता है +1 कूलम। इसको एक का मतलब यूनिट होता है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नाम से पता लगा टेस्ट जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो हम एग्जांपल के तौर पे आज के बाद लेंगे, तो वो क्या लेंगे? टेस्ट चार्ज लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? टेस्ट चार्ज। तो अगर कैसे करेंगे, अगर ये चार्ज रखा हुआ है +Q, ये बड़ा चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, और मुझे टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है। अब देखो टेस्ट चार्ज है तो ये प्लस का होगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो रिपल्शन के अगेंस्ट मूव कराना पड़ेगा, तो ताकत लगानी पड़ेगी ना। ताकत लगाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो अगर 1 कूलम चार्ज को, कितने चार्ज को या टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, अगर वो 1 जूल है, +1 कूलम चार्ज को 1 जूल अगर वर्क करना पड़ेगा, तो उस चार्ज की ताकत कही जाएगी 1 वोल्ट। तो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो यहाँ से आप डिफाइन कर दोगे इस फॉर्मूले से। कैसे? इफ वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट इज 1 कूलम, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इफ 1 जूल is work done in bringing a unit positive charge from one point to another point, then the potential difference is said to be 1 volt। क्या बोलेंगे इसको? 1 वोल्ट। मैंने यहाँ पे क्या बोला? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है चार्ज को, तो जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप कहोगे सर लिखा तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बता पोटेंशियल डिफरेंस रहे हो। समझो इसकी भी कहानी। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हमको यही नहीं पता लेके कहाँ से आ रहे हैं। तो जब हमको कुछ पता नहीं होता हम इन्फिनिटी कह देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके सिर पे कितने बाल है तो आप क्या कह दोगे? इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आसमान में कितने तारे हैं तो आप कह दोगे इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि समुद्र में कितना पानी है तो आप कह दोगे इनफाइनाइट। तो पीछा छुड़ाने का अच्छा तरीका है कि जब कुछ समझ में नहीं आता तो इनफाइनाइट बोल दो। तो सिमिलरली जब मुझे ये नहीं पता कि चार्ज को लाना कहाँ से है तो आप क्या कह दोगे? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, क्योंकि कहाँ लाना है ये तो पता है ना, कहाँ से ला रहे हैं बस ये नहीं पता। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 कूलम चार्ज, इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल
डिफरेंस। तो ये सबसे बड़ा अंतर हुआ, फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहेगा, सिंबल भी सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V या पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट्स पता होते हैं, ठीक है, कहाँ से लाना है, कहाँ तक लेके जाना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये नहीं पता होता कि चार्ज को लाना कहाँ से, क्योंकि कहाँ लाना है तो आपके घर में मेहमान आए हैं, आपको यही तो नहीं पता कहाँ से आए हैं, आए तो आपके घर में ही है ना। बस कितनी बार आपको पता भी होता है कि मेहमान कहाँ से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, देहरादून से आए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हुआ। इलेक्ट्रिक करंट भी आप रिवाइज कर लेना, एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है कि इलेक्ट्रिक करंट बता दो क्या होता है, या एक एम्पियर बता दो, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो क्या होता है, या 1 वोल्ट को डिफाइन कर दो। इन 4-5 क्वेश्चन के बिना पेपर बनता ही नहीं है बोर्ड का। तो यही 2 टॉपिक स्टार्टिंग के इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों को प्रिपेयर करें और इनकी ही आपको इस चैप्टर के अंदर बार बार जरूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख लीजिए, क्योंकि जितनी बार चीज़ें आप रिवाइज करते हैं उतने अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि कम बात और काम की बात जल्दी याद रहती है जिसमें टाइम कम लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू, बाय।